पहले सर्कस वगैरह होते थे, आते थे। अब आजकल उसका प्रचलन कम हुआ। तो उसमें से, पिंजड़े में से एक सिंह को बाहर आने का संकेत मिलता है और वह अपना भी परिचय देता हुआ बाहर आता है। उसका परिचय क्या? उसने ऐसा दहाड़ दिया सर्कस में जितने भी बैठे थे, भैया इधर आ जाए तो क्या होगा। फिर इसके उपरांत उसको कहा, आप अपनी जबान दिखाओ। उसको कहा, हम यूं करते ही उसने अपनी जबान खोल दिया। सारे लोग देखिए अभी क्या हो रहा है। अब इसके उपरांत उसको सामने आ और सामने आ जाओ और सामने आ जाओ। पूरा सामने आ गया और शेर का मुख कैसा है? खुला हुआ है। अब उसके मुख में ये अपना गर्दन फंसाता है। सुन रहे हो? हाँ, गर्दन फंसाता है। तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी, लेकिन उस सिंह को इससे कोई डर नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसको मालूम है ये डराता भी है तो हमारे लिए भोजन भी देता है। परस्पर उपकारो जीवानाम, जीव के ऊपर आप उपकार करते हैं तो वह उस उपकार का फल इस प्रकार मिल सकता है। क्रूर से क्रूर भी सिंह उसको बचाता है, क्योंकि एक तो इधर देखता है तो डरता है मृत्यु न हो जाए। उसके हाथ में मेरा जीवन है और एक तरफ वह अपने स्वभाव को भी भूल करके उसको भी बचाता है, स्वयं बचता है और दूसरे को भी बचाता है। और आप लोग दूसरे के धन को पचाते हो, नहीं बचाते, और बाद में डकार भी लेते हो। लेकिन फिर भी दान को आप भूलते नहीं, क्योंकि दान देने से वह धन बढ़ता है। वर्षा ऊपर से होती है, फसल ऊपर बढ़ करके पक जाती है। उसी प्रकार आप चाहते हैं कि यद्यपि अर्थ पुरुषार्थ में थोड़ी चोरी झूठ बोलना तो होता ही है, महाराज ये तो होता ही रहता है, तो उसको दूर करने के लिए दान भी बताया जाता है। तो दान के माध्यम से वह एक प्रकार से अभयदान दिया है उस सिंह को। उसने अभी तक मारा नहीं, लेकिन मारने के साधन उसके दोनों हाथों में विद्यमान है, लेकिन फिर भी उसके गले में, दबाड़ में इन्होंने अपने गर्दन दी है। इसमें कभी कभी धोखा भी हो सकता है, लेकिन धोखा इसलिए नहीं होता तब तक जब तक अविश्वास प्राप्त नहीं होता। जब अविश्वास नहीं होता है तो धोखा तीन काल में होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं।